कि हम जिन जो हमारे व्यसन है, जो हम चीज़ें कर रहे हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव पड़ सकता है। बताओ 17 साल का 18 साल का लौंडा मर जा रहा है, 25 साल का लड़का मर जा रहा है, 22 साल का लड़का मर। मुझे लगता है कि पिछले अभी रिसेंटली 1 साल में मुझे लगता है मेरे जवान जो है 2-3 कर्मचारी मैंने जवान तो उसके पीछे रीजन एक ही है, मदिरा पान बस। और मैंने इसके लिए मैंने मथुरा में बहुत कोशिश किया बैठा के सबके अपने की जिससे मदिरा पान से आप लोग दूर रहे और अपने बच्चों को भी दूर रखें। अगर हम सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि बेटा हमारा सफाई कर्मी का काम करेगा, बेटा कलेक्टर भी बन सकता है। इसमें कोई बेटा कलेक्टर भी बन सकता है अगर मैं चपरासी हूँ तो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, लेकिन लोग आ जाते साहब हमारे बेटे को झाड़ू पे लगा दो। कहा झाड़ू पे लगा दो? उदाहरण से इसके मैं बीकॉम किया हुआ एमकॉम किया झाड़ू लगा रहा। अरे किसी किराने की दुकान कर ले, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर ले, इस काम से तो अच्छा ही है। ये काम तो ऐसा है जिससे हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, सब चीजें प्रभाव पड़ता है। हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर हमारा जीवन अगर इसमें अगर मैं अगर ये हूँ तो मैं हमेशा चाहूंगा मेरी बेटी आईएएस बने। क्योंकि इसलिए बने क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं डीएम की डांट कर रहा हूँ, मुझे लगेगा कि वो बन के किसी को डांटे। ये सपना हर बाप को अपने बेटे या बच्चों के लिए पालना चाहिए। ये सामाजिक बुराई है, इसमें हमारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो कहने का मतलब ये है आगे तक ले कि जाने दें, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। अगर हमारे बेटे हैं, हम 10 लोग हैं तो अपने बच्चों को समझाएं कि पढ़ाई कराओ। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हम काम कर रहे हो हमारा आने वाला जो हमारी पीढ़ी हम उससे बेहतर काम करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, हम नौकरी करेंगे। परिवर्तन लाना जरूरी है। परिवर्तन जब तक नहीं लाएंगे ना तब तक एक धरने पे काम करें। मेरे पास डेली दूसरे दिन तीसरे दिन आता है कि साहब मेरे बेटे या मेरी बेटी को झाड़ू कर रखो। मैं पूछता हूँ कहा जाए क्या करता, बोला साहब इस बार इंटर का एग्जाम दे रहा हूँ। जब इंटर का एग्जाम एसएससी नहीं कर सकता है क्या हो, कहीं बैंक का पीओ बन सकता है, सब बन सकता है, सब में संभावना है। मेरे गाँव में 2014 में लाइट आई, मैं ऐसे तराई क्षेत्र का हूँ, एक तरफ सारदा एक तरफ घाघरा है। आज की भी डेट में मेरे गांव में जो ये साक्षरता का लेवल 2% है पूरे जिले में। हम लोग नदी पार करके स्कूल जाते थे। ये कंडीशन थी, जब आवाज भी बाढ़ आती तो पूरा कट जाता है, वहां से हम लोग जाते थे। और 5 किलोमीटर की सड़क थी जहाँ पत्थर पड़े रहते थे, नंगे पैर जाते थे। ये कंडीशन थी, लेकिन हम वो जूझे। हमारे पिताजी ने सपना देखा कि हमारे दोनों बेटों को अफसर बनाएंगे, हमारे बड़े भाई असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज है और मैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हूँ। ये मेरे पिताजी ने सपना देखा। पिताजी तुम्हारे वकील थे, पिताजी तो वकील थे छोटे से तहसील में, लेकिन सपना देखा। तो ये सपना को हर बाप को हर दादा को अपने बच्चों के लिए देखना चाहिए। देखना जरूरी है, जब तक आप नहीं देखोगे ना जब तक आगे बढ़ नहीं जाओगे। संघर्ष करना बहुत जरूरी है। आप कहोगे मेरा बेटा 10,000 पे झाड़ू लगाने लगे, ये सबसे बड़ी बुराई है। मैं मानता हूँ अगर आपके अंदर लड़के या लड़की के अंदर अगर पोटेंशियल है तो वो आगे बढ़े, मेरी भाई इच्छा यही है।